हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने बुक का यूनिट 7 जो कि है इंटरनेट। इंटरनेट में हम लोगों को पता है कि जो भी चीज़ें आजकल हो रही हैं, जो भी चीज़ें जैसे हम लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं या फिर हमें कोई ऑनलाइन वर्क करना है, देन उसके लिए हमें इंटरनेट ज़रूरी होती है। लेकिन ये इंटरनेट कैसे बना है और इसको बनाने में क्या-क्या चीज़ें लगी हैं या फिर इंटरनेट का इतिहास क्या रहा हुआ है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट एक कॉमन सा वर्ड है जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है और हर लोग, जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटरनेट में हमें क्या-क्या चीज़ें जाननी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंटरनेट की परिभाषा क्या है, उसका परिचय क्या है, इससे हम लोग इस बुक की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट एक जो है, एक्चुअली इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले हमने नेटवर्किंग पढ़ा है और नेटवर्किंग के अंदर हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो इंटरनेट भी उसी का एक एग्जांपल है और मैंने बताया था कि इंटरनेट क्या है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है, वैन का एक एग्जांपल है। तो यह कह रहा है कि इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल यानी जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जहां पर बिलियन ऑफ कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं। With the help of internet, it is possible to access almost any information. इंटरनेट की मदद से यह पॉसिबल है कि हम लगभग सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएं। कम्युनिकेट विच एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है कम्युनिकेशन कर पाएं, चैटिंग कर पाएं। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, लाइक ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई दूसरा माध्यम। हम दुनिया में किसी भी कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड मोर मच, और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो अभी आपने समझ लिया कि इंटरनेट का यूज क्या है हमारे लाइफ में। तो हमारे लाइफ में इंटरनेट का यूज है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आसानी से जुड़कर डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना हो गया, या फिर आपको कोई ऑनलाइन वर्क करना है, या आपको कोई ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, तो इन सभी कामों में कहीं ना कहीं इंटरनेट की जो है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इट यूज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट। ये जो है एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। इंटरनेट के अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो होती है वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब ये टीसीपी आईपी क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा रखा था कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और किसी भी नेटवर्क के अंदर जो डेटा शेयर होता है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं और उन्हीं रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो हमारा जो इंटरनेट है वो भी क्या करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है जिसका नाम होता है टीसीपी आईपी। और इसी की मदद से बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो आपस में जुड़ पाते हैं वर्ल्ड वाइड। दुनिया के बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आपस में जुड़ के कम्युनिकेट कर पाते हैं इसी टीसीपी प्रोटोकॉल की वजह से। ओके, इट इज अ सेट ऑफ इट इज सेटअप बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट को एस्टैब्लिश जो किया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई का यूज किया जाता है और कुछ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट को एस्टैब्लिश किया जाता है। ये हम सबको पहले से भी पता है। इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ सेंडिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा बिटवीन कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सबसे तेज साधन है। मीन का मतलब यहां पर होगा साधन। ये दुनिया में किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का सबसे तेज माध्यम है। क्योंकि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को इस कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में भेजना है, या कोई भी फाइल हमें इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजनी है, तो उसके लिए सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे चीपेस्ट जो मीन होगा, जो साधन होगा, वो इंटरनेट माना जाएगा। क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल आईडी के थ्रू, ईमेल के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक एंड से दूसरे एंड तक भेज सकते हैं। अगर हमें अपना कोई वीडियो वगैरह करना है तो यूट्यूब है उसके लिए। हम यूट्यूब के माध्यम से चीज़ों को प्रसारित कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री।
तो यूं कहें कि इंटरनेट की वजह से हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है कि ये सबसे फास्टेस्ट मीन है किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। इट इज बिलीव दैट, मतलब ये माना जाता है कि, इट इज बिलीव दैट, यह माना जाता है कि द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाई डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको डारपा कहते हैं। ठीक है, डारपा। तो सबसे पहले जो इंटरनेट को डेवलप किया गया था या डिजाइन किया गया था, वो किया गया था डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए, जो कि यूएसए की एक कंपनी थी। ठीक है, तो ये मिलिट्री के लिए सबसे पहले डिजाइन किया गया था, मिलिट्री के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसका यूज किया गया था। तो डारपा डिपार्टमेंट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था, कहां पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, एंड इट वाज फर्स्ट कनेक्टेड इन 1969, और सबसे पहले इसको 1969 में प्रयोग में लाया गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे डारपा ने इसको आम पब्लिक के लिए भी चालू किया, और डिफेंस एजेंसी के साथ साथ ये लोगों के लिए भी अब कॉमन बनते गया, और आज के डेट में हम देखते हैं कि इंटरनेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको किसने से चालू किया था, कहां पे चालू किया गया था, या किसके लिए चालू किया गया था, तो 1969 में डारपा यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए इसको बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक डिफेंस एजेंसी है डारपा, उसके लिए इसको बनाया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जैसा मैंने बताया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही इंटरनेट है। यहाँ पर ऐसे होगा, जब यह नेटवर्क स्थापित हो जाता है, मतलब जब इंटरनेट स्थापित हो जाता है, तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना हम अपने कंप्यूटर में भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई सॉन्ग चाहिए या कोई मूवी डाउनलोड करनी है, सो हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, और हम जैसे ही सर्च कर, मतलब जैसे ही हमने इंटरनेट कनेक्ट किया, तो हम उस ग्लोबल नेटवर्क के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम उसे किसी एक वेब ब्राउजर के माध्यम से खोजना शुरू करते हैं, और खोजने के बाद हम उसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमने दूसरे किसी कंप्यूटर पे रखे हुए डेटा को एक्सेस कर लिया है। तो ये चीजें होती हैं इंटरनेट। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।